अब वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया। पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का। यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। पुण्य पाप के संदर्भ में हमारे चित्त में बहुत भ्रांतियां रहती है। पढ़ने सुनने और समझने के बाद भी जो हमारे संस्कार पड़े हुए हैं, उन संस्कारों के कारण से अभिप्राय में परिवर्तन नहीं हो पाता है। जो अनादि से, अनादि का और अभी वर्तमान का भी, बचपन से लेकर अच्छे काम, उन अच्छे कामों में पुण्य के कार्य, पुण्य के भाव, अच्छे है करो, ये सुनते आते हैं। और दूसरी तरफ बुरे कामों का निषेध सुनते ही आते हैं। तो ऐसा होते होते तत्संबंधी अभिप्राय में ये बैठ जाता है। और जब तात्विक दृष्टि से विचार होने लगता है, तब भी ये आसानी से गले नहीं उतरता। पढ़ लेते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी उसके प्रति उपादेय बुद्धि कहीं न कहीं अंदर पड़ी रहती है। जैसे दादा से अपन ने अनेकों बार इस रूप में सुना है, यदि कदाचित पाप का परिणाम क्रिया हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। पाप का परिणाम आए तो अपने आप को खेद लगता है, खेद होता है। सज्जन पुरुषों की बात कर रहा हूं मैं। दुष्ट और दुर्जन हो तो ते धिट्ट दुट्ट चित्ता, उनकी तो क्या बात की जाए। लेकिन निश्चित रूप से अंदर में एक गिल्टी महसूस होती है। लेकिन जब अच्छा कार्य कर लेते हैं, दादा उसको इस रूप में कहते थे कि किसी दिन हमारा पूजा में बहुत अच्छा मन लग गया, बहुत भावपूर्वक हमने पूजा कर ली, स्वाध्याय के लिए बैठे हुए हैं और बहुत एकाग्रता से स्वाध्याय हो गया, कोई मन विचलित नहीं हुआ। तो उस दिन तो ऐसा लगता है कि सीधे हम छठे सातवें गुणस्थान में पहुंच गए हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। जिसको इस भाषा में कहते थे कि मन में गलगलियां छूटने लगती है। ये शुभ भाव के प्रति हमारे अंदर उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है। यदि उन शुभ भावों में हमें अच्छा लग, जो अच्छा लगना अलग बात, अच्छा लगना माने होना चाहिए कि अच्छे कार्य करे, गलत कार्य छोड़ करके, अशुभ छोड़ करके शुभ में आना। ये तो यहाँ तक कि उसे व्यवहार से चारित्र भी कहा। द्रव्य संग्रह में व्यवहार चारित्र का लक्षण दिया ना। असोहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम वद समिधि गुत्ति रूवम व्यवहार नयादु जिन भड़ियम। तो ये कहा भी। और जिस तत्व चिंतन, तत्व विचार, तत्व ज्ञान ये हम करना चाहते हैं, उसके लिए सदाचार, क्रियात्मक रूप का सदाचार भी और भावात्मक रूप का शुभ भाव, ये आधार के रूप में आवश्यक नहीं, अनिवार्य भी कह सकते हो। तीन बातों की तो बात पुनः पुनः अपन करते हैं, अन्याय, अनीति और अभक्ष। इसके जीवन में चल रहा हो
तो सम्यक तो प्रकट हो सकता है। आपके बालबोध पाठमाला में जहाँ शायद अष्टमूल गुण वाला पाठ है, उस अष्टमूल गुण वाले पाठ में वैसे तो निश्चय व्यवहार दोनों अपेक्षाओं से चर्चा की है। निश्चय की बात आई, व्यवहार की बात भी आई। जब निश्चय ही उपादेय है, व्यवहार की कोई आवश्यकता नहीं, तो फिर क्या जरूरत है मध्य मास मधु छोड़ने का, अभक्ष भक्षण छोड़ने की क्या आवश्यकता है। तो वहाँ तो यही कहा कि क्या शराबी कबाबी को भी कभी तत्व ज्ञान हो सकता है। तत्व ज्ञान ही नहीं होगा तो सम्यक तो प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। तो ये तो एक प्रारंभिक भूमिका है, तो इसलिए तो अनिवार्य जैसी है, इससे ही आगे बढ़ता है। परंतु जब तत्वार्थ श्रद्धानम की बात आएगी तब पुण्य पाप के संदर्भ में बहुत अच्छी तरह से, और वो पुण्य पाप के संदर्भ में वो आश्रव तत्व का श्रद्धान, बंध तत्व का श्रद्धान, वो इन दोनों के संदर्भ में यदि यथार्थ रहेगा तो ही सही निर्णय निकल सकेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं हमारी भूल रहेगी। इसलिए हम इस पुण्य पाप की मीमांसा की बात कर रहे हैं। चर्चा करते करते कल प्रवचन सार के आधार से दोनों की एकता, दोनों का फल एक है, बात सही है, दोनों का फल एक है। कैसे एक हो गया दोनों का फल? भाई पुण्य से तो स्वर्ग आदि मिलते हैं, पाप से नरक आदि मिलते हैं, तो फर्क तो हुआ ना। प्रवचन सार में दोनों में क्या एकता सिद्ध की? दोनों का फल एक है। क्या एक है? दुख। दोनों को ही दुख है। नारकियों को दुख है और स्वर्ग के देवों को भी दुख है। पाप के उदय से नरक गए तो दुख भोग रहे हैं, और पुण्य के उदय से स्वर्ग चले गए तो भी दुख ही भोग रहे हैं। तो क्या अंतर हुआ? इसलिए का शुभ अशुभ में अंतर नहीं है। जब दोनों का फल एक ही है तो क्या अंतर हो? दोनों एक ही हुए। अब फिर भी जो अंतर मानता है, अंतर मानता ही रहेगा, तो फिर वह संसार में परिभ्रमण करेगा। और उसी संदर्भ में फिर योग सार का दोहा तो प्रसिद्ध है, सबको बहुत अच्छी तरह से ख्याल में है। पाप को तो सारा जगत पाप कहता है, लेकिन विरले ही ज्ञानी ऐसे हैं जो पुण्य को भी पाप कहते हैं। अब पुण्य को भी पाप कह रहे, कैसे कह रहे हैं? जब दो अलग अलग तत्व है तो अब दोनों एक कैसे हुए? वो विषय और फल की दृष्टि से ही है। दोनों का फल बंध ही है, संसार ही है, दुख ही है, ये तो एक ही है। जिस पुण्य पाप अधिकार के आधार से चर्चा करनी है, इसमें अमृतचंद्र आचार्य तो ये 145वीं गाथा से लेकर के कौन सी गाथा तक है पुण्य पाप अधिकार? 163वीं गाथा तक इसे पुण्य पाप अधिकारी कहते हैं। लेकिन जैसे आचार्य का विभाजन अलग है, वो बीच में ही पुण्याधिकार कह करके पूरा करते हैं और अंत में जाकर के पाप अधिकार कहते हैं। एक 156 तक करीब जो है 100 पुण्याधिकार कहते हैं, फिर अंत में जाके पाप अधिकार, विभाजन करते अलग अलग, पुण्याधिकार और पाप अधिकार। वो अंत में जाकर के पाप अधिकार कह दिया कि ये पाप अधिकार के पुण्य पाप अधिकार है, जबकि वहाँ भी पुण्य की भी चर्चा आई है। तो पाप अधिकार आप कैसे कह रहे हो? कहते जिस पुण्य की चर्चा की जा रही है वह पुण्य भी कहते पाप ही है, क्योंकि वह भी जीव को बंद कराता है, इसलिए परतंत्र कराता है। और दूसरा कारण दिया, परद्रव्य का आश्रित है, निर्विकल्प समाधि रथ आत्मा को आत्मा से पतित कराता है।
निर्विकल्प समाधि, शुद्धोपयोग, आत्मलीनता। आत्मलीनता में हो और शुभ का भी विकल्प आवे, वो शुभ भाव उसमें नहीं रह सकता है, गिरेगा निश्चित रूप से। अब वो जो उनका पतित होना है वो पुण्य भाव में आने से पतित हुए, इसलिए कह रहे वो पुण्य भाव भी पाप ही है। इस दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों एक ही है। इसके बावजूद भी आपसे पूछा जाए पुण्य और पाप इनमें से कौन अच्छा है, अभी इस दृष्टिकोण को अलग छोड़ करके, अभी जो चर्चा की उसको अलग छोड़ करके दोनों में से चुनना है, पुण्य और पाप में से तो कौन अच्छा है? पुण्य अच्छा है कि पाप अच्छा है? कौन अच्छा है दोनों में से? डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं कौन अच्छा है, कौन? अब वो कह रहे कि इतनी से पहले तो दोनों को एक सिद्ध कर दिया, दोनों एक है, इसलिए कहा नहीं, वो अलग रखो और दोनों में से चुनना है, चुनना ही है। तो किसको अच्छा और किसको बुरा कहा जाएगा? पुण्य को अच्छा कहेंगे, पाप को बुरा कहेंगे। लेकिन कहते एक दृष्टिकोण ऐसा भी है जो पुण्य को बुरा, इस दृष्टिकोण से भी पुण्य और पाप में से पुण्य बुरा है और पाप अच्छा है, पुण्य बुरा और पाप अच्छा। अब पुण्य को बुरा क्यों कह रहे हैं? तो ये गाथा ये तिलोय परिणति की है, इसे परमात्म प्रकाश में भी आगे लिया है। पढ़िए, इस गाथा को पढ़िए। पुण्य न हुई, पुण्य से क्या होगा? वैभव की प्राप्ति होगी, और यदि वैभव मिल गया तो क्या होगा? विवहेण मवो, मद आ जाता है, धन मद, संपत्ति आई। पुण्य से वैभव हुआ, मान प्रतिष्ठा बढ़ी, पद मिला, कोई भी हुआ तो उस पुण्य सब का मद आ जाता है। मवो, मयेण मई मोह, और यदि मद आया तो मति भ्रम होगा। मई मोह, मति भ्रमित होती, विमोहित हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ऊंचे पद पर पहुंच गया तो। मई मोहेण पावम, मति भ्रमित हुई तो फिर पाप में चला जाता है। तम्मा पुण्यो विवज्जेजो, इसलिए पुण्य वर्जनीय ही है, छोड़ने योग्य है, अच्छा नहीं है। तो जिस पुण्य को अच्छा समझते कि पुण्य अच्छा नहीं है, और इससे उल्टा भी पाप अच्छा कहेंगे। मूल परमात्म प्रकाश की गाथाएं भी ये दोनों के संदर्भ में पाप को अच्छा और पुण्य को बुरा कहने वाली, वो भी लीजिए गाथा आगे 56-57 नंबर है शायद। ये तो गाथा नहीं है, दोहा हो गए ना। बोलिए, उसी लय में बोलने की कोशिश करिए। वरजिय पावई सुंदरई नान्यताई भणंति, जीवई दुःखई जनि विलहु, शिवमयी जाई कुणंति। मम पुण्य पुण्यई भल्लाई, नानियताई भणंति, जीवई रज्जई देवी लहु, दुःखई जाई जणंति। दोनों में नानियताई भणंति ज्ञानी कहते हैं। पावई सुंदरई, वर जीय पावई सुंदरई, पावई पाप, सुंदरई पाप कैसा है? सुंदर है, वर श्रेष्ठ है, अच्छा है, पाप अच्छा है। कोई वो विज्ञापन में आता है ना, दाग अच्छे हैं, तो दाग कभी अच्छे होते हैं क्या? लेकिन उससे कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छे हैं। तो या कहते पाप सुंदरई, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। क्यों कहते हैं? पाप को अच्छा क्यों कहते हैं? जीवई दुखई जनिवी, क्योंकि वो पाप उदय आएगा तो जीव को दुख उत्पन्न कराते हैं, और दुख उत्पन्न कराते हैं लहु शिवमयी जाई कुणंती,
तो शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वो दुख भोगते हुए दुखी होकर के सोचता है भैया इसको छोड़ करके जल्दी से अपना कल्याण करे। तो पाप के उदय में दुख हुए तो उससे बचने का वो प्रयास करेगा। पाप के उदय से नरक में चला गया और नरक में भी गया है तो वहाँ भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के निमित्त है ना। कौन कौन से निमित्त होते हैं वहाँ सम्यक दर्शन के? और उन सारे निमित्तों में वेदनाभिभव ये भी कारण दिया ना। अब वेदनाभिभव हो रहा है, बाकी तो तीसरे नरक तक तो धर्म श्रवण भी हो सकता है, वहाँ तक जाकर के कोई संबोधन कर देता है तो धर्म श्रवण भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? जाति स्मरण हो सकता है, जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदनाभिभव। लेकिन तीसरे के आगे धर्म श्रवण तो नहीं हो पाएगा। लेकिन वेदना तो सातों नरकों में है ना। वो भयंकर वेदना हो रही है पाप के उदय से, तब वो विचार करता है क्या हुआ। जब कभी दुष्परिणाम भोगना पड़ता है ना, विद्यार्थी फेल हो जाए ना, तब विचार करता है मैं फेल क्यों हुआ। पुनः मैं सज्जन की बात करता हूँ, दुर्जन की नहीं। और उसको कहोगे तो भी कहेगा क्या किया, गुरुजी ने अच्छे से नहीं जांचा होगा, वो दूसरों पर ही डालेगा। लेकिन गलती हुई हो तो खोजता है ना क्या हुआ, मेरे क्या ऐसी गलती हुई। वो दुखों में फिर विचार करता है कि क्या हुआ, अब क्या गलती की ये ख्याल में आता है। और तब ये भी ख्याल में आता है कि मुझे समझाया गया था ना, तब मैं नहीं समझा, कोई बात नहीं, अब समझ लेते हैं। और तब विचार करता है तो वहाँ भी सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है और मुक्ति मार्ग में आ सकता है। इसलिए कह रहे हैं। इस संदर्भ में भी दादा का वाक्य आपने सुना होगा अनेकों बार, पुण्य के उदय वालों को भेद विज्ञान होना कठिन है, पाप के उदय वालों को जल्दी हो जाता है। क्यों? वो पुण्य के उदय वालों को अनुकूलता है ना। अब वो पत्नी बेटा सभी आज्ञा मान रहे हैं, व्यापार धंधे में अच्छी तरह से कमाई होती जा रही है, तो वो अपना अहम पुष्ट करने का, एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि पुष्ट करने का ही अवसर मिलता जाता है। तो उसे समझाओ कितना भी तो उसे ख्याल में नहीं। स्त्री पुत्र कुटुंब आदि अभी आ रही थी ठगों की टोली, ये सब ठगों की टोली है। न्याय कैसी बात करते हो, ये तो सब अपने हैं। धन संपत्ति वैभव अपने कमाने से नहीं आता है, क्या बात कर रहे ना। नहीं छूटता है, पुण्य के उदय से अनुसार हो रहा है तो उसे ऐसा लगता है। और पाप का उदय हो तो कोई साथ नहीं देता है, कोई किसी का नहीं है, कितना भी करो करने से नहीं होता है। उसे थोड़ा सा हटने का मौका मिलता है। इसलिए कह रहे हैं इस कारण से भी पर से हट करके स्व की तरफ आता है, तत्व ज्ञान चिंतन स्वाध्याय की तरफ लगता है तो अच्छा है। अपने एक स्वाध्यायी बहुत वर्षों तक आते रहे, अब तो दूर चले गए रहने के लिए, इसलिए नहीं आते हैं। उसके बेटे का छोटी सी उम्र में ही एक्सीडेंट हुआ था। ये जो अपना चौराहा है ना, यहीं का राजेंद्र मार्ग का चौराहा, ये चौराहे को क्या कहते हैं, पहले कहते थे, हाँ अब तो ठीक हो गया, इतना नहीं है। और यदि आप सबको पता है ना तो वहाँ से निकलो तो थोड़ा सावधान होकर निकलना, कोई भूत नहीं है वहाँ, चिंता मत करना। लेकिन वो एक्सीडेंट बहुत हो जाते थे, तो वहीं एक्सीडेंट हुआ था और उसका जन्मदिन था, नई नई साइकिल दी थी, उसी दिन हुआ और उसे बहुत दुखी हुए। तो उनके इंदौर में मामा जी स्वाध्यायी थे, मुमुक्षु थे, उन्होंने बहुत प्रेरणा दी। आप टोडरमल स्मारक भवन के बगल में रहते हैं और स्वाध्याय सुनने नहीं जाते हैं। अब वो दुखी और उस कारण से स्वाध्याय में आने लगे। स्वाध्याय में आने लगे तो बहुत अच्छा, फिर अच्छी तरह से स्वाध्याय से जुड़े तो परिणाम बदल गए, विचार बदल गए। फिर निरंतर पूरा परिवार स्वाध्याय से जुड़ा।
तो ये कभी कभी पाप का उदय भी इस तरह से पलटने के लिए निमित्त बनता है। इसलिए कह रहे कि पावई सुंदरी नानीय ताई भणंती। अब उल्टा पुण्य, पुण्य को कहते भी ऐसा पुण्य नहीं चाहिए। मम पुण्यो पुण्यई भलाई, मम माने माँ, पुण्यो भलाई माने पुनः पुण्य जो है, म जो है ना के अर्थ में माँ नहीं है, भला नहीं है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जीवा रज्जई देवी लहु दुखई जाई जनंती। वो पुण्य के उदय से वो पुण्य जो है जीव को राज्य भी दे देता है, ठाट बाट राजपाट सब दे देता है, और फिर वो भोग लिया पुण्य, और उसके बाद में फिर दुख ही जाई जनंती, फिर वह निश्चित रूप से दुख में ही चला जाता है। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी कहा जाता है। और इसके ये दोहे के टीका में योगिंद्र देव, लेकिन टीका ब्रह्मदेव सूरी की है ना, उसकी परमात्म प्रकाश की टीका, वो उसमें इसमें उदाहरण रावण का दिया। रावण पुण्य के उदय से राजपाट तो मिला, लेकिन उसी में चक्रवर्ती के संदर्भ में भी कहा जाता है ना, जो चक्रवर्ती पद में ही रहे, नहीं छोड़े और उसी में मरण हो जाए तो कहाँ जाते हैं? नरक में। जो पुण्य धन संपत्ति वैभव राजपाट दे रहा है, इसका मतलब बहुआरंभ परिग्रहत्वम, बहुत परिग्रह दिया तो बहुत आरंभ करना पड़ा उसके लिए, तो नरक से आयुषा, नरक, इसलिए वह दिया और जाएगा। जो विमानवासी हूँ थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, और तहते चय थावर तनु धरे यो परिवर्तन पूरी करे। ये नियम से घूम फिर करके नीचे जाना पड़ेगा। पुण्य भोग लिया और पुनः उसी में लगे रहे तो नीचे निश्चित रूप से जाएंगे। पुण्य के संदर्भ में दो तरह के पुण्य की बात आती है, पाप के संदर्भ में मिला नहीं तो चार एंगल बनते हैं पुण्य पाप के संदर्भ में। पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य। अब पाप पर ऐसे मिला नहीं कहीं, पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप, लगाना चाहो तो लगा सकते हो कहीं, लेकिन ये पुण्य के संदर्भ में आया। मिथ्या दृष्टि के सारे पुण्य को पापानुबंधी पुण्य कहा गया, क्योंकि पुण्य का उदय तो आया, लेकिन वह मिथ्या दर्शन के कारण से उसका उपयोग सारा, वो पिछली तिलोय पन्नति की गाथा ली थी ना, उसे पुण्य न होई विवह विवयन मवो मयेण मदि मोहो, ये इसी क्रम में जाएगा वह। और सम्यक दृष्टि को जो पुण्य का उदय आएगा वह नियम से उसका उपयोग अपने हित में करेगा, और अपने हित में करेगा तो पुनः पुण्य बंधेगा और शीघ्र मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। बहु पुण्य संयोग मिला नर तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, ये भी पुण्य के उदय से मिला। ये इस क्रम से जाए तो अच्छा है, लेकिन यदि भोग सामग्री मिले और भोग सामग्री मिल करके और फिर उसी में उलझ करके अपनी दुर्गति करे, ऐसा पुण्य कहते हमें नहीं चाहिए, ऐसा पुण्य करने लायक नहीं है। इस रूप में उसका निषेध करते हैं। यहाँ भी धम्मम भोग निमित्तम, वो समय सार में आगे आइएगा था, धम्मम भोग निमित्तम, धर्म जो भोग का निमित्त है। 154वीं गाथा समय सार की। अब आप समय सार निकाल लीजिए, अब समय सार के आधार से चर्चा करेंगे। एक 154 नंबर की गाथा। अच्छा 154 आपको दी नहीं थी आज, चले कल बात करेंगे उस पर। आज चले सीधे 150 से लेते हैं। अब दोनों एक है इसलिए, और एक पने का जो कारण इसके पहले गाथाओं में जो दिया गया, जो आप चूंकि तत्वज्ञान पाठमाला में विस्तार से पढ़ते हैं इसलिए उसको गौण कर दिया था। सौवन्नम पिय नीलम
बंदई काला यसम, चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, दोनों बांधती है, बंध के ही कारण है। ये बंध के कारण है, तो मुक्ति का कारण क्या है? ये इस संदर्भ में चर्चा लेते हुए बहुत अच्छी चर्चा आएगी, उसमें तर्क वितर्क बहुत आएंगे। 150वीं गाथा इसकी उत्थानिका है। अथ उभयम कर्म बंध हेतुम प्रतिषेध्य च आगमेन साधयति। उभयम कर्म, दोनों ही कर्म बंध के ही हेतु है, इसलिए प्रतिषेध्य है, प्रतिषेध करने योग्य है, और ये आगम से सिद्ध करते हैं। इसके पहले तर्क युक्ति दिया, क्यों? दृष्टांत दिया, और दृष्टांत देते हुए दोनों को एक सिद्ध किया। अब आगम से उसको स्पष्ट करते हैं कि दोनों एक ही है, इसलिए दोनों ही प्रतिषेध है, दोनों में से कोई भी करने योग्य नहीं है। बोलिए, गाथा बोलिए। ऐसो जिनोपदेशो, ये जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। संक्षेप में एक वाक्य में भी जिनेन्द्र भगवान का उपदेश क्या? कम्मेषु मारज, कर्मों में मत फंसो। कौन से कर्म में मत फंसे? अच्छे कर्म में तो करना चाहिए ना, बुरे कर्म में नहीं फंसे, अच्छे कर्म में तो लगना चाहिए ना। बोले कोई कर्म, क्यों? रत्तो बंददि कम्मम मुंचदि जीवो मुच्चदि जीवो विराग संपत्तो। जो रक्त होगा वह बंधेगा, रागी। यहाँ तो रक्त और विरक्त शब्द दिया, अनुरक्त विरक्त शब्द दिया। शायद भैया भगवती दास जी के दोहे आते हैं ना, उसमें ऐसा दोहा आता है, रागी बांधत कर्म को वैरागी छूट जाए, ताते गाढ़ प्रयत्न ते निर्ममता उपजाए, काहे को भटकत फिरे सिद्ध होने के काज, राग द्वेष को त्याग दे भैया सुगम इलाज। राग द्वेष या राग जो है वो बांधता है। रत्तो बंददि कम्मम, कौन सा राग? शुभ राग की अशुभ राग? ये कि शुभ हो चाहे अशुभ हो वो बांधेगा, और इसीलिए वो पीछे जो चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो बांधेगी। ऐसा शुभ हो चाहे अशुभ हो वो बांधेगा, बंधदी। मुंचदि जीवो विराग संपत्ति, और विराग, अब यहाँ विराग माने कौन सा विराग? गुरुदेव का प्रवचन सुबह ध्यान से सुना हो, वैराग्य शिखर का शिखामणि, तो कौन सा विराग? जो भेद विज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वही विराग है। जो भेद विज्ञान हुआ है, सम्यक दर्शन हुआ है, उसमें पर से भिन्न स्व का निर्णय हुआ है, वो ज्ञान है। और उसी समय पर के प्रति, ये पर किंचित मात्र मेरा नहीं, इसलिए पर के प्रति राग नहीं जाएगा, वो विराग है। और ऐसा वैराग्य यदि हुआ है तो शुभाशुभ दोनों परिणाम नहीं है, इसलिए नहीं बंधेगा। लेकिन शुभाशुभ में किसी में अटकेगा तो नियम से बंधता है, इसलिए कम्मेषु मारज, किसी कर्म में मत उलझो, किसी कर्म में मत उलझो। ये तो मुनिराज की बात है। जब मुनि अपनी आत्मा में लीन होने की योग्यता में आए हैं, तब भाई जी शुभाशुभ भाव से उठ करके शुद्ध भाव में जा रहे। मुनिराज भी कहाँ शुद्ध भाव में अटक सदैव रह पाते हैं, उन्हें भी तो शुभ भाव में आना पड़ता है, आते हैं। तो फिर हम किसी कर्म में मत रचो ये कह रहे हैं, ये कैसे संभव है? कहते श्रद्धा के लेवल पर तो निर्णय कर सकते हो दोनों में से कौन सा बुरा है कौन सा अच्छा है। राग होना कदाचित उतना बुरा नहीं है जितना कि राग का राग होना बुरा है। राग होना, राग का राग होना में क्या अंतर है? राग होना, राग का राग होना, भाई ज्ञानी को भी भूमिका अनुसार राग होता है, परंतु
राग का राग उन्हें नहीं होता है। राग का राग मानी राग अच्छा है, राग मेरा है, राग उपादेय। अशुभ राग तो नहीं करना चाहिए, शुभ राग तो करना चाहिए। तो वो उस राग के प्रति जो अंदर राग पड़ा हुआ है वो बुरा है, और जब तक वो राग पड़ा रहेगा तब तक सम्यक तो प्रकट नहीं होने देगा। अब राग तो हुआ, राग का राग चला गया, सम्यक तो हुआ। सम्यक तो होने के बाद भी यदि बुद्धिपूर्वक राग पड़ा हुआ है तो मुनि दशा नहीं आने देगा, छूटेगा नहीं। अभी बुद्धिपूर्वक राग पड़ा हुआ है, इसलिए बुद्धिपूर्वक राग जितना, जब भेद विज्ञान कर ही लिया है, भिन्नता जान ली है, तो फिर राग भी छोड़ो ना। तो बुद्धिपूर्वक राग छोड़ते हुए फिर पर द्रव्य छोड़ते हुए तब मुनि दशा में आ सकेगा। तो बुद्धिपूर्वक राग मुनि दशा नहीं आने देगा। अब मुनि होने के बाद भी अंदर संज्वलित राग चलता रहेगा, अबुद्धिपूर्वक राग आता रहेगा। पर द्रव्यों का संपर्क तो छूट गया है, फिर भी अंदर अबुद्धिपूर्वक राग चल रहा है, तो अरहंत दशा प्रकट नहीं होने देगा। तो किसी भी रूप में राग, राग का राग हो, बुद्धिपूर्वक राग हो, अबुद्धिपूर्वक राग हो, वो बंधन में ही डालेगा, छूट नहीं सकेगा। इसलिए कम्मेषु मारज्ज। कोई आपसे पूछे गला कटवाना है, लोहे की छुरी से कटवाना कि सोने की छुरी से कटवाना है, कौन सी छुरी से कटवाना है? जब कटवाना ही तो सोने की अच्छी है, ठीक है ना, सोने की। तो सोने से कटवाएंगे तो दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, नहीं, एक आनंद मजा तो रहेगा कि सोने की छुरी से कटवाया था। दोनों में गला कटता है। ऐसा ही अशुभ में आए तो भी और शुभ में आए तो भी। ये सचमुच मुनिराज की दशा में तो यही होता है। वे तो अशुभ में तो आने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन उन्हें शुभ में आना भी कैसा लगता है? कहाँ? वो भट्टी में आने जैसा लगता है, पीड़ादायक लगता है। वहाँ रुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि निश्चित रूप से बंध का ही कारण है। तो फिर मुक्ति का कारण क्या है? कर्मों में मत रमो कहते हैं, तो फिर क्या करे? इसलिए वह इसके बाद में अमृतचंद्र आचार्य जो कलश देते हैं, क्योंकि नास्ती नास्ती नहीं करते हैं, अस्थि भी बता दें, तो उसका अस्थि से उत्तर देते हुए कलश में कहते हैं 103 नंबर का कलश। बोलिए, मेरे साथ बोलिए। कर्म सर्वमपि सर्वविदो यत् बंध साधनम उशन्त्य विशेषात् तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धम ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु। गाथा का भाव तो मूल आ गया। तीन चरणों में गाथा का भाव ले लिया और अस्थि बता दी। कर्म सर्वमपि सर्वविदो यत् बंध साधनम उशन्ति अविशेषात्। सर्वमपि कर्म, चाहे अशुभ कर्म हो चाहे शुभ कर्म हो, सर्वमपि। शुभ कर्म में कहाँ तक? शुभ कर्म में कहाँ तक? नियम सार में ही द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन, द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन, ये भी बंध का कारण है। द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन। अब तो कहते तत्व चिंतन करो, तत्व विचार करो, तो तत्व विंचन तत्व विचार ये तो अच्छा है ना। वहाँ तो कह रहे द्रव्य गुण पर्याय का। दूसरों के पर के द्रव्य गुण पर्याय का करो, तब तो पर द्रव्य में उलझे हुए हो, पर दवा वो दुख गई। लेकिन स्वद्रव्य का भी द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करोगे तो बंध का कारण है। अब क्यों? क्योंकि जब तक भेद पूर्वक द्रव्य गुण पर्याय के चिंतन में लगे हो, विकल्प है, शुभ भाव है, और शुभ भाव है तो राग है, राग है तब तो बंध का कारण है। ऐसा कह करके ये कहना चाहते, यहाँ तक आ गए हो विचार करते करते, तो इस विकल्प को छोड़ करके अब निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करो, तब निर्बंध हो सकोगे। इसलिए कह रहे वो विकल्प भी कर्म सर्वमपि, वो भी कर्म है एक तरह का। ले सर्वमपि कर्मम, सर्वविधा माने
सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ भगवान, सर्वविदा। हाँ, यद बंध साधनम उशंति, ये सभी बंध के कारण है, ये कहते हैं अविशेषात्मा ने समान रूप से। वो चूंकि बंधन के लिए अंतर नहीं है ना, पुण्य का हो चाहे पाप का हो, बंध है ना, इसलिए बंध की अपेक्षा से समानता है। तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धम, इसलिए सब ही प्रतिषिद्ध है। जब तक छूट नहीं सके, भूमिका अनुसार न छूट सके, तब भी श्रद्धा में तो अच्छी तरह से निर्णय करना चाहिए कि दोनों ही प्रतिषिद्ध ही है, दोनों ही प्रतिषेध करने योग्य ही है। टोडरमल जी का वाक्य याद कराया था ना, जब तक वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप न रहा जाए तब तक प्रशस्त राग रूप आचरण करो, मजबूरी है। परंतु श्रद्धान में उसे मोक्ष मार्ग मानना मिथ्यात्व है, इसलिए श्रद्धान में उसे मोक्ष मार्ग मत मानो। प्रशस्त राग हो रहा है, वो करो शब्द का प्रयोग तो है। गुरुदेव से यदि पूछते हैं ना, तो फिर शुभ राग शुभ करना चाहिए कि नहीं, ज्ञानी भी तो करते हैं, तब गुरुदेव हमेशा क्या उत्तर देते हैं? वो कभी नहीं कहते ज्ञानी करते हैं, और ज्ञानी करते इसलिए करना चाहिए, ऐसा नहीं कहते। वो तो हमेशा ये उत्तर देंगे, ज्ञानी को भी आए बिना रहता नहीं है, ज्ञानी को भी शुभ भाव शुभ राग आए बिना रहता नहीं है। तो आए बिना रहता नहीं का मतलब उससे आता है ना, तो आता है तब होता है ना, होता है तो शुभ क्रिया भी होती है ना, करे चाहे वो होती है ना। इसका अर्थ ये है कि हमें भी उस भूमिका में करना चाहिए ही। अच्छा, क्यों आती, आए बिना क्यों नहीं रहती है? क्योंकि जब तक शुद्ध में नहीं रह पाता है तब क्या करेगा, कहाँ जाएगा? यदि शुभ में न रहे तो अशुभ में जाएगा, तो अशुभ वंचनार्थम, अशुभ से बचने के लिए उन्हें भी आता है, आए बिना रहता नहीं है। परंतु वो उपादेय नहीं समझते हैं, करने योग्य नहीं समझते, अपना नहीं समझते हैं। तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धम, फिर है क्या? ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु। मुक्ति का कारण कौन है? ये समझ लो, सूत्र वाक्य सिद्धांत वाक्य जैसा दिया। मुक्ति का हेतु कौन है? ज्ञान। ज्ञान नहीं कह रहे हैं, ज्ञानम एव। क्या फर्क पड़ता है? ज्ञान है और दूसरा ज्ञानम एव। एव शब्द किस लिए लगाते हैं? निषेध निराकरण करने के लिए। एव माने ही, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी मुक्ति का कारण नहीं है। तो ज्ञान माने सिर्फ जान लो, तो जानने मात्र से मुक्ति हो जाती है क्या? जानने से तो मुक्ति नहीं होती ना अकेली। ज्ञान का अर्थ आगे पूरे अधिकार में क्या सिद्ध करने वाले मालूम है? ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानना, पहचानना और उसमें लीन होना। वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है ना, वो ज्ञान पर घटित करने वाले हैं। ज्ञान का ज्ञान उसका नाम सम्यक ज्ञान, ज्ञान का श्रद्धान उसका नाम सम्यक दर्शन, और ज्ञान का आचरण उसका नाम सम्यक चारित्र। ज्ञान का श्रद्धान का अर्थ मैं ज्ञान स्वरूपी ही हूँ, ये श्रद्धा हो। ज्ञान का ज्ञान में ज्ञान स्वरूपी हूँ, और ज्ञान का आचरण ऐसे जानकर मानकर उसी में लीनता। वो तीनों को ज्ञान से जोड़ते हैं, वो इसलिए वो ज्ञान में, वो सर्वत्र ज्ञान ज्ञान ही है। ज्ञान में विहितम शिव हेतु। सुबह चर्चा में कहा था, और कल आएगी सुबह की चर्चा में। तो उपयोग ही सब कुछ है, जो कुछ है उपयोग में है। वो ज्ञान ये सब उसी में शामिल है। यही मुक्ति का कारण, यही मुक्ति का हेतु, इसके अलावा कोई दूसरा मुक्ति का कारण नहीं है। क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज सुलभ आत्मा राम। लीन भयो व्यवहार में उक्ति न उपजे कोय, दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ ते होय। प्रभु पूजो सुमरो पढ़ो करो विविध व्यवहार, ज्ञान स्वरूपी आत्मा ज्ञान गम्य निर्धार। बहुत बहुत तर्क देने वाले आगे बहुत। यदि सचमुच
गहराई से और उससे जुड़ करके पढ़ेंगे ना, अंदर यदि सचमुच ये भ्रांति पड़ी हुई हो तो निकलती है। लेकिन हम पढ़ जाते हैं, पढ़ने के बाद भी शुभ भाव में रुचि रहे तो समझ लेना चाहिए पढ़ा नहीं, अभी फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। और वो इतने तर्क हेतु से सिद्ध करने की कोशिश की है, बाकी कोई कारण नहीं है, ये ज्ञान ही एकमात्र कारण है। एक और चूंकि लेट प्रारंभ हुआ था, एक और कलश लेकर के आज की चर्चा पूरी करते हैं। जल्दी से लीजिए अगला, बहुत अच्छा कलश है ये, 104 नंबर का कलश लीजिए आगे। मैं बोलना प्रारंभ करता हूँ, जिनके पास ग्रंथ है बोलेंगे। निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृतदुरिते कर्मणि किल प्रवृत्ते नैष्कर्मे न खलु मुनया सन्त्यशरणा तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं स्वयं विन्दन्ते ते परममृतं तत्र निरता। आप तो दोनों कर्मों को छोड़ो कह रहे हो, तत्प्रतिषिद्धम, दोनों ही और समान रूप से, पुण्य भी नहीं पाप भी नहीं। दूसरी तरफ तो एक तरफ ये कहा जाता है पाप करो या पुण्य करो, हमको मानव जन्म मिला, पाप करो या पुण्य करो, वो तो करो की बात करते हैं। यहाँ तो दोनों ही बंध के कारण है, इसलिए दोनों का निषेध कर दिया। यदि आपने दोनों निषेध कर दिया, भाई हम तो बेचारे ठीक है, हम तो संसारी है, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन मुनिराज तो मुक्ति के मार्ग पर चले हैं, उन्हें आपने कहा दोनों मत करो, कुछ भी मत करो, क्या करेंगे फिर वो? निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृते दुरिते कर्मणि किल। सुकृत दुरिते, सुकृत माने सुकृत, बनाइस दास जी के छंद पढ़े थे ना, पुण्य का नाम था सुकृत, और दुरित पाप, पाप और पुण्य कर्मणि, इन दोनों ही कर्मों के सर्वस्मिन् निषिद्धे, इन सबका आपने निषेध कर दिया, दोनों ही प्रतिषिद्ध है। प्रवृत्ते नैष्कर्मे न खलु मुनया सन्त्य शरणा, ऐसा निषेध करने पर भी जो नैष्कर्म में प्रवृत्त है ऐसे मुनि अशरण नहीं होते हैं। तो मुनिराज को क्या शरण होगा? बेचारे अशरण हो गए। कहते चिंता मत करो, वे नैष्कर्म में प्रवृत्त है लेकिन अशरण नहीं है, कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। तो कोई कर्म नहीं करे तो क्या कर रहे हैं फिर क्या आधार क्या है, उनको शरण क्या है? तदा ज्ञानी ज्ञानम प्रतिचरितम येषाम ही शरणम, इनके लिए क्या शरण है? ज्ञाने प्रतिचरितम ज्ञानम, वो ज्ञानमेव विहितम श्रूयते तो कहा ना, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। मुनिराज को ज्ञान शरण है। कौन सा ज्ञान? अंदर स्वभाव में पड़ा हुआ ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। ज्ञाने प्रतिचरितम, ज्ञान में लगा हुआ, ज्ञान में, ज्ञान रूप स्वभाव में लगा हुआ, माने अपने स्वरूप में लगा हुआ ज्ञान उनके पास में है। इसका अर्थ अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपना ज्ञान स्वभाव उनके लिए आश्रयभूत है, शरण है, वे अपने स्वरूप में स्थिर होते हैं। और स्वरूप में स्थिर होकर के स्वयं विन्दन्ते ते परम अमृतम तत्र निरता, और वहाँ निरत होकर के अपने उस ज्ञान स्वरूप में लीन होकर के परमम अमृतम विन्दन्ते, स्वयं ही उस परम अमृत का पान करते हैं। तो ये निष्कर्म अवस्था में रहने का फल है। और यदि शुभाशुभ कर्म किसी में भी उलझेंगे, पुण्य पाप किसी में भी उलझेंगे, तो बंद में ही रहना पड़ेगा। फिर भी हमारी भ्रांति क्या रहती है और आचार्य कैसे तर्क युक्ति से इसमें से निकलने का मार्ग बताते हैं, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे।